और उसको बनाया जाता है फैक्ट्री में। तो आज घर पे फैक्ट्री के तरीके से हम कैसे बनाएंगे ये रेवड़ी, मज़ेदार सी के ना तो दांतों में चिपकेगी और 1 साल तक आप इसे महफूज भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विरी झांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार रेवड़ी की रेसिपी के साथ। गुड़, तिल और देसी घी से बनाई गई ये मज़ेदार सी रेवड़ियाँ जो है ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। और ख़ास तौर पे चकवाल की जो रेवड़ी है ना वो तो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है और उसको बनाया जाता है फैक्ट्री में। तो आज घर पे फैक्ट्री के तरीके से हम कैसे बनाएंगे ये रेवड़ी, मज़ेदार सी के ना तो दांतों में चिपकेगी और 1 साल तक आप इसे महफूज भी कर सकते हैं, ये मैं आज आपको बनाना बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेवड़ियाँ घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार सी रेवड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई रखूँगी चूल्हे पे और आग का जो फ्लेम है ना वो आपने बिल्कुल लो रखना है। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं लकड़ी के चूल्हे पे काम करती हूँ तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। मैं साइड पे कर लूँगी बर्तन को जब मुझे लगेगा कि ज़्यादा हीट मिल रही है। और यहाँ पर मैंने लिए वाइट तिल और ये मैंने लिए 1 कप। आप घर का कोई भी बर्तन सेट कर सकते हैं जिसके साथ आप ले सकते हैं। बस आपने ये करना है कि जिस भी बर्तन के साथ आप तिल लेंगे बाद में उसी बर्तन के साथ हमने उसमें गुड़ लेना है। अब इनको हमने रोस्ट कर लेना है तकरीबन 3-4 मिनट तक, ताकि इनके अंदर जो नमी हो वो भी निकल जाए और ये जो है ना तिल फूले फूले से भी लगना शुरू हो जाएं। तीन चार मिनट तक मैंने तिल की बनाई अच्छी तरह से कर लिया। अब इसी कढ़ाई में रहने देंगे क्योंकि अभी बाद में भी हमने कोई काम करना है। इसी बर्तन में रहने देंगे, इसको साइड पे करेंगे और बाकी काम जो है ना वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे दोबारा से मैं पैन रख लूँगी चूल्हे पे और इस पूरी रेसिपी में जो आग है ना वो फ्लेम लो रहना चाहिए। और इसमें 2 टेबलस्पून के करीब मैं पानी डालूँगी और इसी के साथ यहाँ मेरे पास है गुड़। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया और ये 1.5 कप है। जिस कप के साथ हमने तिल लिए थे ना उसी के साथ 1.5 कप मैंने गुड़ कर लिया। और अब इसको हमने पकाना है मुसलसल हिलाते हुए। गुड़ को जलना नहीं चाहिए। अगर मुझे कहीं भी लगेगा कि आग नीचे से ज़्यादा है तो मैं इसको बर्तन को साइड पे कर लूँगी, क्योंकि आप लोग वो लोग जानते होंगे जो लकड़ी के चूल्हे पे काम करते हैं कि इस आग को अगर एक मरतबा हम बुझा लेते हैं ना तो फिर हमें जलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप गैस पे करें तो बिल्कुल लो फ्लेम करके पूरे गुड़ को हमने मेल्ट होने तक इसी तरह पकाना है। गुड़ को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और गुड़ जो है ना वो सारा अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहे तो डालडा घी भी डाल सकते हैं। और इसको डालने के बाद हमने इसकी चाश बनानी है। चाश हमने किस तरह की बनानी है वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अभी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना और इसी तरह लो फ्लेम पर पकाते रहना है। देसी घी डाल के भी पकाते हुए मुझे 1 मिनट हो चुका है। और अब यहाँ पे मेरे पास है सादा पानी रूम टेम्परेचर पे। इसमें थोड़ा सा हम ये डाल के तो चेक करेंगे कि चाश हमारी तैयार हुई है या नहीं। हमें 1 तार वाली चाश चाहिए। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, तब तक हम इधर मसलसल हिलाते रहेंगे क्योंकि इधर से हाथ नहीं रोकना। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, ये अभी नरम है। ये आप देख सकते हैं, जब मैं तोड़ रही हूँ ना तो ये नरम है। इस तरह की चाशनी हमें चाहिए। अभी हम चाश को और पकाएंगे, हमें कड़क वाली चाश चाहिए। चाश हमारी बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा निकाला है और ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह, और ये देखें बिल्कुल वो वैसे ही टूट रहा है। ये देखें इसी तरह का हमें चाहिए। और अब मैं इसको नीचे उतार लूँगी और फ़ौरन हम दूसरे बर्तन में इसे डालेंगे। अब यहाँ पे नीचे मैंने एक नॉन स्टिक पैन लिया, उसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया, उसमें डाल लेना इसे। और इसको हमने बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हाथ लगाने के काबिल बस हो जाए इतना हमने इसको ठंडा करना है इस बर्तन में रख के। और बर्तन को ऑयल ज़रूर लगाइएगा।
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हिला के सारे पैन में उसको फैला दिया था ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हाथ लगाने के काबिल हो चुका है। यहाँ पे हाथों को लगा लेना कुकिंग ऑयल और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको उठाने की कोशिश करना है। बिल्कुल ठंडा नहीं कर लेना वरना इधर ही जम जाएगा। और अब इसको जो है ना वो हमने इस तरीके से रोल करना शुरू करना है। अभी इतना ज़्यादा ठंडा नहीं है इसलिए मैं इसके ऊपर रख के कर रही हूँ। बाद में हम इसको हाथ पे उठा लेंगे इस तरीके से करते हुए। इसका कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं अभी मैंने 6-7 मरतबा किया और इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जितना ज़्यादा आप इस तरीके से इसे कर लेंगे उतना ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। वो लोग करते हैं मशीनों से, हम लोग कर रहे हैं हाथ के साथ। थोड़ा मसला तो होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा जो है ना वो नीम गर्म लग रहा है हाथों को, लेकिन गरम गरम के साथ ही ये सारा कुछ हमने करना है। इस तरीके से करते जाना है कोई 5-6 मिनट तक। कलर माशाल्लाह काफ़ी हद तक चेंज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। वो लोग तो जब मशीन के साथ करते हैं तो इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वाइट हो जाता है ये वाला। ये इस तरीके से करते हुए मुझे 5-6 मिनट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसके जो है ना वो इस तरीके से खींचते हुए इसकी पतली पतली सी पट्टियाँ काटूंगी गोल गोल। वहाँ वो लोग क्या करते हैं कि इसको सारे को सीधा करके ना तो इसको वो रख देते हैं एक मशीन में जिसके ऊपर शेप कटिंग हो सकती है। लेकिन हम लोग क्योंकि ज़ाहिर है बगैर मशीन के बना रहे हैं तो इस तरीके से मैं पट्टियाँ काटूंगी इसकी गोल गोल खींचते हुए। और ये वाला काम जो है ना ये नीम गर्म के साथ आपने करना है। बहुत मेहनत के साथ इस तरह की फैक्ट्री वाली जो रेसिपीज़ होती हैं ना वो मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ घर पे आसान तरीके से। तो इन रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मेरे में भी हिम्मत आती है कि मैं मज़ीद अच्छे से अच्छा काम आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आसानी के साथ दूसरों के आगे जो है ना वो भी पहुँच जाती हैं और वो भी इन चीज़ों को बना के इंजॉय कर लेते हैं। इसी तरीके से सारी पट्टियाँ मैं रेडी कर लूँगी। इन पट्टियों को हाथों की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा आप गोल भी कर सकते हैं। इनको सभी को मैंने पट्टियों की तरह काट लिया। अब इनको हमने ठंडा होने देना है, बिल्कुल ठंडा हो जाएंगे उसके बाद इनकी कटिंग हमने करनी है। और क्या करना है ये मैं आगे फिर आपको दिखाऊंगी। इनको पड़े हुए 5 मिनट हो चुके हैं और ये सारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं। अब इनको मैं साइड पे करूँगी और एक को लेके हम उसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। कटिंग अगर आपके पास कैंची हो तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी बनी है। थोड़े थोड़े फासले से इस तरीके से हमने कर लेनी है। ये मैं फिंगर इसलिए रख रही हूँ क्योंकि आपने देखा है कि कितनी क्रिस्पी है तो वो गिर जाएंगी। इसी तरीके से मैं सारी कटिंग करूँगी।
ये सभी की मैंने कटिंग कर ली है। अब हम अगला काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लो फ्लेम के ऊपर हम वो वाले तिल की जो है ना कढ़ाई रख देंगे जिनको हमने पहले से रोस्ट करके रखा हुआ है। और इसमें मैं डाल दूँगी ये जो हमने अभी चाश की बना के गोलियाँ रखी हैं ना, ये डाल देनी है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे 1-2 मिनट तक हमने इनको जो है ना हिलाते हुए मिक्स करना इस तरीके से कि इनके ऊपर कोट हो जाए ये वाले तिल। ये आप देख सकते हैं तिल जो है ना वो इनके ऊपर कोड होना शुरू हो चुके हैं। फैक्ट्री में भी ऐसे ही होता है कि सांचे वाली मशीन से निकाल के तो एक मशीन में तिल डाले होते हैं उसमें डाल देते हैं और इस तरीके से जो है ना वो चलती रहती है और इसके ऊपर कोड होते रहते हैं। इसी तरह हमने सिर्फ 2 मिनट करना है और फ्लेम जो है ना वो नहीं हाई होना चाहिए, वरना ये सारे आपस में ज़्यादा जो है ना इनको हीट मिलेगी और आपस में चिपक जाएंगे। इसको जो है ना वो पकाते हुए मुझे हो गया 2 मिनट और ये आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से कोड हो चुका है ऊपर तिल रेवड़ी के। और अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी। वैसे तो माशाल्लाह इनकी जो शेप है ना वो बिल्कुल सेट हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा थोड़ा नीम गर्म सा है तो आप इसको इस तरीके से हाथ की मदद से कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इनको निकालते जाएंगे। थोड़ी देर के लिए इनको हमने ठंडा होने देना है। रेवड़ियाँ सारी मैंने निकाल ली और यहाँ पे आधे कप के करीब हमारे तिल बच चुके हैं जिनको आप दोबारा किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इनको हम 10 मिनट ठंडा होने देंगे। रेवड़ियों को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह ये देखें रेडी हैं हमारी गुड़ तिल और देसी घी के साथ बनाएगी मज़ेदार सी रेवड़ियाँ, और वो भी बिल्कुल फैक्ट्री स्टाइल में। और इस तरीके से अगर आप एक मरतबा बना लेंगे ना तो पूरा साल भी रखने पे जो है ना वो ख़राब नहीं होंगी और ना ही ये मुंह में चिपकेंगी। ये देखें माशाल्लाह। और अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह रेवड़ियों को रखे हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं कि रेडी हो गई हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार देसी घी तिल और गुड़ के साथ बनाई गई रेवड़ियाँ, वो भी बिल्कुल फैक्ट्री स्टाइल में। अगर इस तरीके से आप एक मरतबा रेवड़ियाँ बना लेंगे ना पूरा साल रखें इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी और ना ही मुंह में चिपकेंगी माशाल्लाह। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।